ताली बजा के थोड़े बुलाया जाता है। अभी सम्मानित शिवो मंबर जी एक निवेदन यहाँ कर रहे थे कि सम्मान, कवि सम्मेलन और इसके बाद ये और जुड़ गया भाषण। तो ये आशीर्वाद तो ये मतलब थोड़ा परंपरा से हटकर है और जो गुणवत्ता है मुझे लगता है उसमें मिलावट आती है। तो ये ऐसा होगा आगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 27वां कार्यक्रम है। अपने आप में बहुत सी गहराई, बहुत सा समर्पण और बहुत सारी प्रतिबद्धता, ये आंकड़ा जो फैक्ट कहा जाता है ना कि वो बड़ा सच्चा होता है। तो 27वें अनमोल रत्न सम्मान समारोह का आयोजन मैं सम्मानीय राधेश्याम जी और उनकी पूरी समिति को और साथ साथ जिनका संरक्षण उन्हें प्राप्त है, जिनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, जिनका संबल उनको पूरी समिति को प्राप्त है, मैं सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन उन सबका करना चाह रही हूँ। बहुत वरिष्ठ कवि मंच पर उपस्थित हैं और उसी प्रकार से जो श्रोता हैं वो भी अनेक क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर चुके हैं। ऐसे श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं और जिस प्रकार का वातावरण देश में बना हुआ है और देश के विकास की गति को जिस शब्द ने संभाल करके आगे बढ़ाने का सोचा हुआ है वो शब्द है सेवा। आज सब जगह सेवा आधारित राजनीति, सेवा आधारित संगठन और आज इस कवि सम्मेलन के साथ अनमोल रत्न सम्मान समारोह के साथ भी समाज के अंदर जो सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान जोड़ा गया है। तो ये देश की धारा के साथ जुड़ करके और दुनिया के इतने बड़े लोकशाही के अंदर अगर उस देश की जो चेतना है, उस देश की जो रचनात्मकता है, वो चेतना रचनात्मकता इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जिनको लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि बुनते हैं और मानते हैं और जैसे कहते हैं ना अवचेतन मन में जाकर जिनका कवित्व, जिनकी रचना उनसे वो सब करवा देती है जो निर्देशित वो कवियों के माध्यम से होता है। ऐसे महत्वपूर्ण कवियों के माध्यम से अगर देश की चेतना रचनात्मकता उसको देश की संस्कृति का आधार मिले, देश की परंपरा का आधार मिले और उस धर्म का निर्वहन इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से यहाँ पर मैं होता देख रही हूँ। मैं बहुत बहुत पुनः अभिनंदन कर रही हूँ आपका राधेश्याम जी। और जिस प्रकार से हमारे बड़े सम्मानित सांसद हैं कानपुर के सत्यदेव पचौरी जी, जिनका आशीर्वाद मैं देखती हूँ इस कार्यक्रम में हमेशा जुड़ता है। हमारे बड़े सम्मानित सलील बिश्नोई जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि सेवा के क्षेत्र में जिनके बहुत बड़े कीर्तिमान इस कानपुर के अंदर हैं, विविधता के क्षेत्र में हैं, वो सारी महत्वपूर्ण उपस्थिति इस अनमोल रत्न सेवा सम्मान समारोह के साथ जुड़ी हुई है। इस मंच पर, इस माइक पर मुझे लगता है वैसे ही मेरा एक शब्द भी अतिक्रमण जैसा लग रहा है मुझे, जो मेरी सच्ची फीलिंग आ रही है, तो बिल्कुल अतिक्रमण जैसा लग रहा है क्योंकि ये कवि सम्मेलन है और कवित्व से क्या जाना चाहिए वो इस मंच से जा रहा है, साथ साथ सेवा के क्षेत्र में जो सम्मान जाना चाहिए वो इस मंच से जा रहा है। लेकिन मैं सम्मानीय राधेश्याम जी के इस प्रयास को और मैं एक शब्द और जोड़ रही हूँ, सफल प्रयास को,
क्योंकि दिशा जो है वो इसी प्रकार के आयोजनों से यहाँ पर हमारे युवा बैठे हुए हैं। देश को दिशा देने का जो धर्म रचनात्मकता के साथ आता है, वो अगर व्यवस्थित प्रकार से जा रहा है इस प्रकार के आयोजन से, तो धन्य है इस प्रकार की योजना, इस प्रकार के कार्यक्रम और इनका संचालन। आज 27 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसी प्रकार से 50 वर्ष पूरे हों और इसी प्रकार से 100 वर्ष पूरे हों। और मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो काम है ना, राष्ट्र चेतना को दिशा देने का काम, ये राष्ट्र चेतना को दिशा देने का काम है। प्रयास कर रहे हैं और मैं देख रही हूं वहां बेटियां बैठी हुई हैं, बेटे बैठे हुए हैं, वो बड़े मन से सुन रहे हैं, बहुत श्रद्धा से सुन रहे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं सब। तो मुझे ये बड़ा सार्थक सा कार्यक्रम लगता है हमेशा। और जो प्रयास है वो सुव्यवस्थित सही दिशा में प्रयास है। 75 वर्ष हमारी स्वतंत्रता के हो रहे हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष हमारे झंझावात, हमारी उपलब्धियों के, हमारे संघर्षों के, उन संघर्षों के पार पाने के, और इस प्रकार के एक अमृत मंथन के कालखंड में इस प्रकार के आयोजन हर क्षेत्र के अंदर से निकल कर जो आएगा, ये तय बात है कि आने वाले 100वें वर्ष में रचना धर्मिता की दृष्टि से भी, रचना धर्मियों को किस प्रकार की दिशा में हम अपना देश देखना चाहते हैं, देश का स्वरूप देखना चाहते हैं, वो भी संदेश और वो भी जो दायित्व रचना धर्मिता के साथ जुड़ता है, उनका आयोजन प्रयोजन भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों से आगे जाना है। इसलिए ये अवसर मैं एक दिशा की ओर और समर्पित करना चाहती हूं कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव की दृष्टि से भी ये, अगर हम अपने अस्तित्व को जान रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी उसके मान सम्मान को जान रही है, न सिर्फ जान रही है बल्कि ये भी देख रही है कि अस्तित्व के संघर्ष को लेकर किस किस आयाम तक हम गए हैं और उसके बाद हम सफल हुए हैं और ये यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है। आप सबसे क्षमा मांगते हुए मुझे पूरा ऐसा लग रहा था कि एक एक शब्द जो यहाँ से जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक कवि को मैं यहाँ पर सुन पाती, क्योंकि सभी श्रेष्ठ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे पास उतना समय होता और मैं यहाँ रह पाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा महसूस हो रहा था, हम सब ने पढ़ा है कि निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और संस्कार ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व हमें संबोधित कर रहा था और हमें लग रहा था कि जैसे गंगोत्री से कोई धारा संस्कार देती हुई हमारे तक आ रही है। हमने प्रणाम किया।